के साथ आपने जैसे हम मिसालें दे रहे हैं कि बुरी मिसालें कायम हुई। शहरियार अफरीदी पे 110 ऐसा ही है कुछ, मतलब गंदम गंदम चोरी का। चोरी करने का जो है वो मुकदमा दर्ज और हुआ। और उस वक्त वो जेल के अंदर थे जब गंदम चोरी हुई है। गंदम चोरी हुई, तो आपने नहीं लगता कि मतलब जो मुकदमा बनाने वाले हैं, मुकदमा बनाने वाले हैं असल में पता मसला क्या होता है, जब आपके पास किसी के खिलाफ कोई मवाद नहीं होता ना, और कोई भी आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, तो ऐसी अजीब अजीब सी वो मिसालें कायम हो जाती हैं। जैसे अब चौधरी ज़हूर इलाही के खिलाफ केस कोई नहीं था, भैंस चोरी का केस बन गया। तो ये इस तरह का तब होता है जब किसी के खिलाफ आपके पास कोई मवाद ही ना हो, कोई केस ही ना हो, तो आप कोई झूठा केस उसके खिलाफ कर लें। अब शहरियार अफरीदी है, वो जेल के अंदर इतने अरसे से जिस तरह उसने सस्टेन किया है, उसने मजामत की है, उसके बाद इस चीज़ पे वो तोड़ने में नाकाम रहे हुए हैं। अब वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इनको किसी ना केस में उलझाया जाए। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, किस आपको क्या लगता है कि आने वाले जो वक्त है, खान साहब नायल हो जाएंगे, खान साहब को सज़ा हो जाएगी, या क्या आपको क्या लगता है खान साहब इन तमाम मुकदमात से निकल आएंगे? वैसे तो वकील एक आपको जो एक आपको प्रिडिक्शन भी होती है, परसेप्शन भी होती है, आपको क्या लग रहा है मुस्तकबिल में? देखें, हम बतौर वकील ऑप्टिमिस्ट होते हैं, हमेशा मुस्बत एंगल से चल रहे होते हैं। देखें, इस वक्त जो इनकी कोशिश है वो यही है कि डिसक्वालीफाई किया जाए और इलेक्शन से बाहर रखा जाए, चाहे वो लंदन प्लान हो, चाहे वो दुबई प्लान हो, कोई भी हो, उसके अंदर ये पूरी कोशिश है। हमारी तरफ से हमारी अपनी कोशिश है, फैसला करने वाली अल्लाह की ज़ात है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन।